Now students, let's start with new illustration, one more illustration related to the cash flow from operating activity, that is illustration number 28. In this illustration we have to calculate the complete cash flow from operating activity, and we have journal reserve. In previous year it is 1 lakh and in current year 1,50,000. Statement of P&L account, positive balance in current year 70,000 and negative balance 60,000 in previous year. मीन्स करंट ईयर में टोटल जो प्रॉफिट हो जाएगा वो 60 पॉजिटिव होकर ये 70 और 60 ऐड होकर 1,30,000 होगा. 10% डिवेंचर इन प्रीवियस ईयर 2,10,000 एंड इन करंट ईयर 3,10,000. 10% डिवेंचर है तो मीन्स इस पर 10% की इंटरेस्ट पे करनी है आपको, और वो भी और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो प्रीवियस ईयर पर. ट्रेड पेबल ये करंट ईयर में है 11,75,000 के, प्रीवियस ईयर में 75,000 के. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमें कैश फ्लो की ऑपरेटिंग में कहीं यूज नहीं होता, ये तीनों एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद तब इसका यूज किया जाएगा. गुडविल प्रीवियस ईयर में इसकी वैल्यू थी 1 लाख और करंट ईयर में 80,000 हो गई, यानी अमोर्टाइज हो गई. मशीनरी प्रीवियस ईयर में 5 लाख और करंट ईयर में 4,60,000, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं सेल की इंफॉर्मेशन हमें गिवन है नहीं, तो मीन्स ये जो डिफरेंस है यही हमारी डेप्रिसिएशन हो जाएगी. 10% नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वैसे तो फिक्स असेट्स है 60,000 और 160 करंट ईयर में, लेकिन जो 10% रेट दे रखा है ये इंटरेस्ट लगेगी आपकी प्रीवियस ईयर पे, क्योंकि कोई अदर इन्फॉर्मेशन है नहीं तो प्रीवियस ईयर पे चार्ज होती है, और ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है जो ये माइनस होगी. इन्वेंट्री जो करंट असेट्स है प्रीवियस ईयर में 60, करंट ईयर में 245. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है 1 लाख से 150 हुआ है, और ट्रेड रिसीवेबल ये 10 लाख से 21 लाख रुपीज के हुए हैं. और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 10,000 से नील हुआ, यानी राइट ऑफ कर रहे हैं. ये भी एक तरीके का नॉन ऑपरेटिंग लॉस है, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है जिसे आप ऐड करेंगे. तो चलिए इसका एक बोर्ड प्रेजेंटेशन देखते हैं. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन प्रीवियस पार्ट ऑफ वीडियो we have solved some illustration related to the cash flow from operating activity. Now today we going to solve some more illustrations related to the cash flow from operating activity. So there is an illustration, that is illustration number 28. ये मैंने आपकी बुक में वीडियो के पार्ट से पहले मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है. In this illustration we have general reserve in 1 lakh rupees previous year and 115 current year. Statement of P&L account 60,000 नेगेटिव मींस लॉस है ये प्रीवियस ईयर में, और करंट ईयर में 70,000 रुपीज का प्रॉफिट है. और डिवेंचर है 10%, 2,10,000 इन प्रीवियस ईयर, 310 इन करंट ईयर. ट्रेड पेबल 75,000 और करंट ईयर में 11,75,000. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 90,000 और करंट ईयर में 130. गुडविल 1 लाख और 80,000. मशीनरी 5 लाख एंड 4,60,000. 10% नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 60,000 इन प्रीवियस ईयर एंड 160 इन करंट ईयर, और बाकी की इंफॉर्मेशन है. तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. और हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन में सॉल्व करना होगा वो होगा, कैलकुलेट करना होगा नेट प्रॉफिट. तो नेट प्रॉफिट हमको कैसे निकलेगा? नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा हमें डिफरेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L. तो देखिए स्टेटमेंट ऑफ P&L का प्रीवियस ईयर में बैलेंस 60 था, जो करंट ईयर में 70,000 हो गया, यानी 70,000 माइनस और माइनस का 60,000, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,30,000. क्लियर? अब देखिए ऊपर देखिए, इसी से पहले जनरल रिजर्व प्रीवियस ईयर में 1 लाख था और करंट ईयर में 150 हो गया, तो हम इसे ऐड करेंगे. ये एक्स्ट्रा आइटम है. ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, और कितना आपने ट्रांसफर किया है इसमें आपने ट्रांसफर किया है 50,000 रुपीज. ठीक है, तो 50,000 रुपीज आप ये ट्रांसफर कर देंगे तो ये अमाउंट हो जाएगा 1,80,000, और ये आपका क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. ठीक है, अब देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में आप क्या क्या ऐड करेंगे क्वेश्चन में. तो देखिए आप यहां पर मशीनरी को देखिए, फिफ्थ लास्ट आइटम है ये. प्रीवियस ईयर में 5 लाख रुपीज था और करंट ईयर में इसकी वैल्यू 4,60,000 हो गई. क्वेश्चन में कहीं भी सेल की इंफॉर्मेशन नहीं है, और मशीन की वैल्यू का कम होना मींस डेप्रिसिएशन. तो आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे. मैं लिख देता हूं, ये मशीनरी की डिफरेंस की वैल्यू है और डेप्रिसिएशन की वैल्यू है
40,000 रुपीज। अब देखिए थर्ड आइटम देखिए 10% डिवेंचर्स। 10% डिवेंचर मींस डिवेंचर पे 10% की इंटरेस्ट पे करनी है और डिवेंचर की इंटरेस्ट कंपल्सरी लायबिलिटी होती है। क्वेश्चन में आपको इंडिकेट करे या ना करे आपको पे करनी ही होगी। और अगर कुछ इंफॉर्मेशन ना हो तो आप इसे प्रीवियस ईयर पे कैलकुलेट करेंगे यानी 2019 पर। तो 10% 2,10,000 का, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मैं लिख देता हूं 10% ऑफ 2,10,000 यानी 21,000 रुपीज। अब देखिए नेक्स्ट आइटम है गुडविल। गुडविल की वैल्यू 1 लाख से 80,000 हुई है यानी डिक्रीज हुई है, तो यानी अमोर्टाइजेशन हुआ। तो अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल कितना कम हुआ है 20,000 रुपीज उसकी वैल्यू कम हुई है, तो 20,000 का अमोर्टाइजेशन। क्लियर। अब देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है जो 1 लाख से 150 हुआ है, तो ये भी एक तरीके से आपको उसको लॉस है आपके लिए। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और ये भी अमाउंट आप डालेंगे 50,000 रुपीज का। ठीक है। अब देखिए यहां पे नीचे सबसे लास्ट में आइटम दे रखा है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर पे आपने डिस्काउंट ऑफर की इश्यू के टाइम पे, ये लॉस हुआ आपका एक तरीके से, तो ये आप राइट ऑफ करेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर और ये भी आपका 10,000 रुपीज का अमाउंट है। तो ये आपके 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो गए आपके। टोटल बैठ रहा है 40, 60, 110, 120, 141। अब देखिए एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी है क्वेश्चन में। देखिए फिफ्थ लास्ट आइटम 10% नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यानी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो आपने कर रखी है उस पर आपको 10% की इंटरेस्ट अर्न होनी है। और कुछ ना कहे तो मैंने बताया प्रीवियस ईयर में वैल्यू थी इसकी 60,000, तो यहां पे हम लेस करेंगे और लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 10% ऑफ 60,000 यानी 6,000 आप माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1,35,000। 180 का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, 135 का ये आइटम हो गया, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 3,15,000 रुपीज। 3,15,000 ये आपका क्या हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है। अब आपको वर्किंग कैपिटल निकालनी है। वर्किंग कैपिटल के लिए फोर्थ आइटम आप देखिए ट्रेड पेबल 75 से 11,75,000 का हुआ है, यानी इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। आप इसे ऐड कर लीजिए, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल, और ये वैल्यू इंक्रीज हुई है 11 लाख रुपए। 75 से 11,75,000 हुआ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑलरेडी कैश फॉर्म होता है, तो ये किसी एक्टिविटी में काउंट नहीं किया जाता, तो इससे आप नहीं काउंट करेंगे। नेक्स्ट वन इज इन्वेंट्रीज 60,000 से 245 की हुई है, तो ये इंक्रीज इन करंट असेट्स, इसे आप लेस करेंगे। लेस इंक्रीज इन करंट असेट्स और उसमें इन्वेंट्री की वैल्यू हुई है आपकी 60 से 245, यानी 1,85,000 इंक्रीज हुई है, पर ये नेगेटिव फिगर है क्योंकि आपको ये लेस करना है। इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल जो 10 लाख से 21 लाख के हुए हैं, तो ये भी आपका एक तरीके से इंक्रीज हुआ 11 लाख रुपीज का। ठीक है। अब देखिए ओवरऑल तो कोई फिगर है नहीं आपकी, ये भी आपका आउटफ्लो है एक तरीके से हम देखेंगे तो 11 लाख से 11 लाख पॉजिटिव कट गया, यानी यहां पे बचा केवल 1,85,000 नेगेटिव। 3,15,000 में से 185 माइनस करेंगे तो 1,30,000 ये आपकी फिगर हो गई, और ये हो गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये आपका क्वेश्चन निकल कर आएगा। Now let's take one more illustration, that is illustration number 30. In this illustration we also calculate the amount of cash flow from operating activity. इसमें एक इनकम स्टेटमेंट गिवन है जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 19,20,000, अदर इनकम जिसमें 28,800 का अमाउंट है, टोटल रेवेन्यू 19,48,800।
एक्सपेंसेस में परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 11,90,400, चेंज इन इन्वेंट्री 49,600, डेप्रीशिएशन 48,000, अदर एक्सपेंसेस 475,200, टोटल एक्सपेंसेस 17,63,200। टोटल रेवेन्यू में टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा 1,85,600, और अगर इसमें से हमने टैक्स की वैल्यू 57,600 डिडक्ट कर दी तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये 128 हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में कुछ नोट्स टू अकाउंट की फॉर्म में इंफॉर्मेशन भी गिवन है कि जो अदर इनकम है ऊपर उसमें इनकम हुई है गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर से 24 और इंटरेस्ट रिसीव हुई है 4,800। ये दोनों ही हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, यानी जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऐड करेंगे तो उसके बाद इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करनी होगी। चेंज इन इन्वेंट्री में ओपनिंग इन्वेंट्री 184, क्लोजिंग इन्वेंट्री 134, ये करंट असेट्स है, डिक्रीज और इंक्रीज देखना है। अदर एक्सपेंसेस में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है 131,200 की। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स ये नॉन ऑपरेटिंग या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है जो ऐड किया जाएगा। एक हमें बॉक्स में करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन भी गिवन है। ट्रेड रिसीवेबल प्रीवियस ईयर में 224 और करंट ईयर में 262,400। ट्रेड पेबल 1 लाख से 120 के हुए हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,600 से 3,200 रुपीज के हुए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब इसका हम बोर्ड प्रेजेंटेशन देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स टेक वन मोर इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 30 जो मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया है। इसमें आपको इनकम स्टेटमेंट दे रखा है जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1920, अदर इनकम 28,800, टोटल रेवेन्यू 19,48,000, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस दे रखे हैं, परचेज, चेंज इन इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस, और प्रॉफिट दे रखा है आपको लास्ट में 1,28,000। ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ऊपर इसमें टैक्स डिडक्ट कर रखा है। अदर इनकम में दो इनकम है, गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर और इंटरेस्ट, ये आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम हुई। चेंज इन इन्वेंट्री में ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री करंट असेट्स है। अदर एक्सपेंसेस में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एक्सपेंस और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है जो ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आप ऐड करेंगे। और कुछ आपको अमाउंट दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल की फॉर्म में, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी का। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रॉफिट निकालना दे रखा है यहां पर, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सबसे लास्ट में दे रखा है, और ये दे रखा है आपको 1,28,000 का, और आप इसमें ऐड करेंगे टैक्स। तो जस्ट इसके ऊपर दे रखा है यहां पर आपको 57,600, तो टोटल ये हो जाएगा आपका 1,85,600, 1,85,600 ये आपका हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, आप चाहे तो डायरेक्ट इसको भी ले सकते हैं जैसे आपको सुटेबल लगे। अब आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इसमें ऐड करने हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के लिए आप ऊपर इनकम स्टेटमेंट देखिए, एक्सपेंसेस में सी पॉइंट पे दे रखा है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 48,000 रुपीज। तो ये डायरेक्टली आप इसको ऐड कर लेंगे 48,000 को। इसके अलावा आपको दे रखा है यहां पर नीचे जाइए अदर एक्सपेंसेस में लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो ये भी आपका नॉन ऑपरेटिंग लॉस है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, और ये दे रखा है 1,31,200 रुपीज। तो टोटल ये हो गया 1,79,200। इसे अगर आप ऐड करेंगे 1,79,200, 185,600 का नेट प्रॉफिट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 1,79,200 के, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3,64,800। ठीक है, ये आपका क्या होगा। अब इसमें आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करनी है, कुछ लेस करनी है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में देखिए तो नोट्स टू अकाउंट दे रखा है, उसमें सबसे पहला आइटम अदर इनकम का। अदर इनकम में गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, तो गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ये आपको दे रखा है, और ये वैल्यू कितनी है 24,000 रुपीज की। और एक आपको दे रखा है इंटरेस्ट रिसीट,
इंटरेस्ट रिसीव हुई है आपको 4,800 रुपीज की, तो ये भी आप माइनस करेंगे। टोटल आपको 28,800 रुपीज इसमें से माइनस करने हैं। तो ये वैल्यू माइनस करेंगे तो 3,36,000 ये आपकी वैल्यू किसकी हो जाएगी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब देखिए नीचे की साइड जो बॉक्स बना हुआ है उसमें आपको करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन गिवन है। तो करंट असेट्स आपको दे रखी है, करंट असेट्स में ट्रेड रिसीवेबल 224 से 260-400 के हुए हैं, मींस इंक्रीज इन करंट असेट्स। ट्रेड पेबल 1 लाख से 120 के हुए हैं, यानी इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो इसे हम ऐड करेंगे। सबसे पहले इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल, तो ट्रेड पेबल की जो वैल्यू है वो 1 लाख से 120 की हुई है, यानी 20,000 रुपीज आपको ये ऐड करने हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कम हुए हैं, ये लेस में जाएंगे, तो लेस वाले आइटम ले लेते हैं पहले। लेस में डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और ये 5,600 रुपीज से 3,200 रुपीज के हुए, यानी 2,400 रुपीज, 2,400 रुपए। और एक है इंक्रीज इन करंट असेट्स। इंक्रीज इन करंट असेट्स में ट्रेड रिसीवेबल, जिसकी वैल्यू 224 से 2,62,400 रुपीज हुई है, यानी 38,400। 38,400 ये भी आपको लेस करना है। देखिए 38,400 2,400 ये नेगेटिव है, यानी ये हो गया 40,800, और 40,800 में 20,000 आप पॉजिटिव माइनस करेंगे तो 20,800 नेगेटिव, ये आप इसमें से माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा ये अमाउंट हो जाएगा आपका। एक देखिए क्वेश्चन में इन्वेंट्री और दे रखी है, अगर आप देखें ऊपर बॉक्स में, जो 184 से 134,400 की हुई है, डिक्रीज इन करंट असेट्स, ये यहां पर आएगी। मैं यहां लिख देता हूं, मेरे में स्पेस नहीं है। तो इन्वेंट्री की वैल्यू जो डिक्रीज हुई है वो हुई है 49,600, तो 49,600 ये पॉजिटिव आइटम हो गया, ठीक है। अब ये पॉजिटिव हो गया, तो अब हमारा टोटल देखिए 49 और 20, ये हो रहा है 69,600 पॉजिटिव, 69,600 पॉजिटिव, और ये हो रहा है 40,800। तो 40,000 आप 800 रुपीज माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 28,800 पॉजिटिव, और 336 ये हो रहा है, तो ये हो जाएगा 364,800, ठीक है। ये कहलाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। और इसमें सबसे लास्ट में फिर टैक्स माइनस करना है, क्योंकि टैक्स की इंफॉर्मेशन एक ही है, तो जितना आपने ऐड किया था वही आप माइनस कर देंगे, 57,600। तो 57,600 आप माइनस करेंगे तो 3,07,200 ये आपका कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर? वेलकम स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि अगर किसी असेट्स या डेप्रीशिएशन से रिलेटेड कोई हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन हो तो हम यहां पर अकाउंट बनाते हैं। तो एक तो बनाते हैं फिक्स्ड असेट्स अकाउंट। कैसे बनता है फिक्स्ड असेट्स अकाउंट, ये मैं आपको फॉर्मेट बता दे रहा हूं। असेट्स का जो ओपनिंग बैलेंस होता है जो प्रीवियस ईयर का, वो आप यहां पे टू बैलेंस सीडी के नाम से लिखेंगे, और जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आप यहां पर बाय बैलेंस सीडी के नाम से लिखेंगे। ये क्लोजिंग बैलेंस होगा, ठीक है। अगर कोई असेट सेल हुई है तो वो आप यहां पर लिखेंगे बाय बैंक के नाम से, ये सेल है। अगर उस पर आपको डेप्रिसिएशन दे रखी है या प्रोविजन फॉर डेप दे रखा है तो वो आप यहां लिखेंगे डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है तो यहां पे सिर्फ सेल किए हुए पार्ट की डेप आएगी। अगर प्रोविजन फॉर डेप नहीं है तो ओवरऑल जो कंप्लीट डेप है वो आएगी। अब असेट्स को सेल करने से आपको अगर लॉस हुआ है तो ये आप यहां पे लिखेंगे बाय P&L, ये लॉस का अमाउंट है।
अगर प्रॉफिट हुआ है तो ये लिखा जाएगा 2P&L के नाम से, ये प्रॉफिट का अमाउंट है। अब आप बैलेंस निकालेंगे और जो ये बैलेंस निकल कर आएगा ये कहलाएगा टू बैंक। एक्चुअल ये हमारी परचेज होगी और ये बैलेंसिंग फिगर होगी, ठीक है। तो ये फिक्स असेट्स का अकाउंट है। एक अब आप बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेट का अकाउंट। अगर ये तब बनेगा जब आपको क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेट की ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यूज और कोई सेल की हुई असेट्स की डेट अलग से दे रखी है। तो जो ओपनिंग वैल्यू है वो यहां पे क्रेडिट साइड में आएगी बाय बैलेंस बीडी के नाम से, ये ओपनिंग बैलेंस होगा यानी प्रीवियस ईयर का। जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो यहां पर आएगा टू बैलेंस सीडी के नाम से, ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस होगा, मतलब करंट ईयर का। अब अगर कोई असेट्स की सेल की हुई डेट दे रखी है तो आप इसे यहां पे टू असेट्स के नाम से लिखेंगे। ये क्या है? डेप्रीशिएशन ऑन सोल्ड पार्ट, यानी बेचे हुए पार्ट की डेप्रीशिएशन। इसके बाद आप बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस यहां पर आएगा और ये जो बैलेंस होगा ये डेप्रीशिएशन के नाम से लिखा जाएगा। और ये डेप्रीशिएशन जब आप ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉल्व करते हैं तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होते हैं वहां पर ये वाली फिगर ऐड की जाएगी। और ये जो लॉस होता है ये आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में ऐड करेंगे। ये प्रॉफिट हुआ है तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम की फॉर्म में माइनस करेंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब एक इलस्ट्रेशन देखते हैं जिसमें हमको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू गिवन है और उसकी हेल्प से हमको अकाउंट बनाकर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उसके लिए इलस्ट्रेशन 31 है। इसमें हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताना है। सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L का ओपनिंग अमाउंट 30,000 है और क्लोजिंग अमाउंट 35 है। देखिए यहाँ पे अब तक क्वेश्चनों में ओपनिंग वैल्यू बाद में दे रखी थी, यहाँ पर पहले दे रखी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को एडजस्ट करेंगे। जर्नल रिजर्व प्रीवियस ईयर में 10 था, करंट ईयर में 15 हो गया, यानी 5,000 आपने ट्रांसफर कर दिए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग अमाउंट 30 और क्लोजिंग 35। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी करंट लायबिलिटी ओपनिंग 5,000, करंट ईयर की वैल्यू 3,000 यानी डिक्रीज हुई है करंट लायबिलिटी। गुडविल प्रीवियस ईयर में 20, करंट में 10 यानी अमोर्टाइज हो गई 10,000 और ट्रेड रिसीवेबल 40 से 35 यानी डिक्रीज इन करंट असेट्स। नीचे कह रहा है कि एक प्लांट जिसकी कॉस्ट 20,000 थी और बुक वैल्यू 14,000 थी। बुक वैल्यू होती है ऑलरेडी डेप माइनस करने के बाद जो आती है। 20 बिना डेप की वैल्यू है और 14 डेप की वैल्यू है डेप लेस करने के बाद। तो डेप कितना कम हुआ? 6,000 हमारा डेप लगा है इस पर और हमने 18,000 रुपीज में बेचा है, यानी 14 की मशीन को 18 में बेचा है तो 4,000 रुपीज का लॉस हुआ। देखिए क्वेश्चन में डेप्रीशिएशन की ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू गिवन है, ये 6,000 डेप भी गिवन है यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, तो हमें यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसका एक बोर्ड प्रेजेंटेशन देखते हैं। नाउ स्टूडेंट, लेट्स टेक द इलस्ट्रेशन नंबर 31 व्हिच इज रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ असेट्स अकाउंट। In this illustration we have statement of P&L, opening closing balances, general reserve, provision for depreciation। यहाँ पर given है provision for depreciation का opening और closing balance, outstanding expenses की opening closing value given है, goodwill given है, trade receivable given है। नीचे additional information given है कि plant costing 20,000 having book value of 14,000 was sold for rupees 18,000। यानी हमने जो प्लांट है वो जिसकी वैल्यू 20,000 रुपीज थी और 14,000 उसकी बुक वैल्यू थी, यानी बुक वैल्यू मींस डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद। तो 20,000 की कॉस्ट है और 14,000 बुक वैल्यू, मतलब 6,000 हमने उस पर डेप लगाया है, 18,000 में सेल कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसीलिए बनाना होगा क्योंकि डेप्रिसिएशन की ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू गिवन है और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन में सेल किए हुए पार्ट की डेप भी गिवन है। तो मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था कि जो ओपनिंग वैल्यू होती है वो बाय बैलेंस बीडी के नाम से आती है। तो बाय बैलेंस बीडी के नाम से प्रीवियस ईयर की जो प्रोविजन फॉर डेप है वो है 30,000 रुपीज की, ओपनिंग वैल्यू 30,000 और क्लोजिंग वैल्यू आप यहां लिखेंगे टू बैलेंस सीडी के नाम से, जो करंट ईयर की वैल्यू है वो है 35,000। अब नीचे देखिए 20,000 कॉस्ट की जो मशीनरी थी या प्लांट था उसकी बुक वैल्यू 14,000 थी, मतलब 6,000 रुपए केवल उसकी डेप थी।
तो टू प्लांट के नाम से उस प्लांट की सेल की हुई पार्ट पर जो डेप है वो 6000 हमने यहां लिख दी। टोटल लगाएंगे, ये हो जाएगा 41 और 41,000 रुपीज में से हम 30 माइनस करेंगे तो 11,000 ये हमारा बैलेंस हो जाएगा, जो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन के नाम से। यानी हमारी टोटल जो डेप है वो 11,000 की है। अब देखिए 20,000 प्लांट की जो बुक वैल्यू थी 14,000 और 14,000 के प्लांट को हमने 18 में सेल किया तो 4,000 रुपीज का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब देखिए हम कैश फ्लो बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए होता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमें स्टेटमेंट ऑफ P&L गिवन है 30,000 से 35,000 रुपीज हुआ है, यानी हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट है 5,000 रुपीज। तो हम यहां लिखेंगे नेट प्रॉफिट 5,000 रुपीज। अब इसमें आपको क्वेश्चन में दे रखा है जनरल रिजर्व, जो 10,000 से 15,000 हुआ है, यानी आपने प्रॉफिट में से 5,000 रुपीज जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए हैं। तो आप इस वैल्यू को यहां पर ऐड कर लेंगे, ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, और कितना आपने ट्रांसफर किया है 5,000 रुपीज। तो 5,000 आप ये ट्रांसफर करेंगे, 5,000 का प्रॉफिट, 5,000 रुपीज ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, यानी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 10,000 रुपीज हो गया। इसे आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में सबसे पहले आप लिखते हैं डेप्रिसिएशन, जो हमने यहां पर बैलेंस निकाला है 11,000, तो हम डेप्रिसिएशन को यहां पर ऐड कर लेंगे 11,000 रुपीज। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन में आपको एक गुडविल दे रखी है जिसकी वैल्यू 20,000 से 10,000 हो गई, यानी 10,000 रुपीज गुडविल अमोर्टाइज हो गई। तो अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल कितना है 10,000 रुपीज। ठीक है, तो टोटली कितना हो गया 21। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट आपने सेल किया उस पे 4,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, जो आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो इसे आप यहां पर लेस कर लेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट 4,000 रुपीज ये माइनस करेंगे तो नेट वैल्यू आएगी 16,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड सॉरी ये 17,000 होगी। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 10,000, 17,000 की आपकी ये वैल्यू, टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो हो गया 27,000। ठीक है, ये आपका क्या हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब वर्किंग कैपिटल के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गिवन है, जिसकी वैल्यू 5,000 से 3,000 हुई है, यानी डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और ट्रेड रिसीवेबल 40 से 35 के हुए, यानी डिक्रीज इन करंट असेट्स। तो सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं डिक्रीज इन करंट असेट, जिसमें ट्रेड रिसीवेबल है, जिसकी वैल्यू 40 से 35 की हुई है, यानी 5,000 रुपीज ये ऐड में आएगा। लेस में क्या आएगा डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी में जो है ट्रेड पे सॉरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और इसकी वैल्यू 5,000 से 3,000 रुपीज हुई है, यानी 2,000 ये डिक्रीज हो रहा है, ये नेगेटिव फिगर है, ओके लेस कर रहे हैं। 5 पॉजिटिव 2,000 नेगेटिव, यानी 3,000 पॉजिटिव ये फिगर यहां बच गई। 27,000 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस 3,000 का वर्किंग कैपिटल चेंज, यानी 30,000 रुपीज ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, क्योंकि यहां पर टैक्स की इंफॉर्मेशन है नहीं तो वो आपको यहां पर ऐड करने की जरूरत है नहीं, तो ये हमारा अकाउंट बेस्ड क्वेश्चन था। Now students, let's take one more illustration, that is illustration number 32. In this illustration we have in balance sheet. बैलेंस शीट में आपको शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन जिसमें प्रोविजन फॉर टैक्स है वो गिवन है। असेट्स में फिक्स असेट्स की टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स दोनों गिवन है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गिवन है। नोट्स टू अकाउंट में कह रहा है कि टेंजिबल असेट्स में मशीनरी है 2 लाख और 2,80,000 करंट और प्रीवियस ईयर में, जिसमें से एक्यूमुलेटेड डेट यानी प्रोविजन फॉर डेट माइनस किया हुआ है। इक्विपमेंट है और गुडविल है
इंटेंजिबल असेट्स में जिसकी वैल्यू 1 लाख से 95 हुई है। एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि मशीनरी जो 80,000 कॉस्ट की थी और जिस पर आपने 20,000 का डेप लगाया था वो 18,000 के लॉस में सेल कर दी। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम दो अकाउंट प्रिपेयर करेंगे यहां पर। फर्स्ट वन इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्योंकि आपको प्रोविजन फॉर डेप की ओपनिंग क्लोजिंग और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है। तो देखिए जो ओपनिंग वैल्यू है वो बाय बैलेंस बीडी के नाम से आएगी और ये वैल्यू आपको ओपनिंग ईयर की गिवन है प्रोविजन फॉर डेप की 80,000, तो 80,000 आप यहां लिख देंगे। क्लोजिंग वैल्यू को आप यहां लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी के नाम से जो 1 लाख रुपीज गिवन है, ठीक है। हालांकि ये नेगेटिव फिगर है पर आपको यहां पे ऐसे ही लिखना है। नीचे कह रहा है कि जो आपने मशीनरी सेल की उस पर 20,000 की डेप लगाई थी, तो सेल किए हुए पार्ट की डेप आप यहां लिखेंगे टू मशीन के नाम से और 20,000 रुपीज आप यहां लिख देंगे। अब देखिए टोटल आप लगाएंगे, टोटल इसका आएगा 1,20,000 और 1,20,000 रुपीज में से 80 माइनस करेंगे तो 40,000 ये आपकी करंट ईयर की टोटल डेप हो गई जो आपको ऊपर ऐड करनी है। अब आप बनाएंगे मशीनरी का अकाउंट ताकि ये आप निकाल सके कितनी सेल या परचेज हुई। हालांकि इसका इस ऑपरेटिंग में यूज नहीं होना है। सबसे पहले तो टू बैलेंस बीडी के नाम से ओपनिंग वैल्यू डेप्रिसिएशन को लेस करने से पहले की जो गिवन है यानी 2 लाख रुपीज वो आप यहां पर शो करेंगे। क्लोजिंग वैल्यू को यहां पे आप दिखाएंगे बाय बैलेंस सीडी जो करंट ईयर में 2,80,000 गिवन है। अब देखिए आपने लॉस में सेल किया, लॉस यहां पर आता है बाय P&L, कितने लॉस में 18,000। इस पर आपने कितनी डेप लगाई थी ये भी गिवन है आपको बाय प्रोविजन फॉर डेप, आपने 20,000 की डेप लगाई थी। अब देखिए क्वेश्चन 80 की वो मशीन थी जिस पर आपने 20 की डेप लगाई यानी वो मशीन रह गई 60 की और 60 की मशीन को आपने 18,000 कम में बेचा, मतलब कितने में 42,000 रुपीज में। तो सेल किए हुए पार्ट को आप बाय बैंक के नेम से लिखते हैं 42,000। अब आप टोटल लगा के बैलेंस निकालिए 42 और 18 60 340 360 आपका ये टोटल हो रहा है और 3,60,000 में से 2 माइनस करेंगे तो 1,60,000 की ये परचेज निकल कर आ गई टू बैंक और ये परचेज। हालांकि इसको हम अभी कैश फ्लो में कहीं यूज नहीं करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये इन्वेस्टिंग का पार्ट होता है। अब हम कैश फ्लो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में आपको कहीं भी स्टेटमेंट ऑफ P&L गिवन नहीं है, तो मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट ऑफ P&L गिवन ना हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस का डिफरेंस लेते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख से 350 का हुआ है, तो नेट प्रॉफिट ये आपका दे रखा है 1,50,000 क्योंकि ये 350 हो गया है 2 लाख रुपीज से। देखिए कोई भी एक्स्ट्रा आइटम आपको गिवन है यहां पर प्रोविजन फॉर टैक्स, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आपको गिवन है और मैंने बताया ये हमेशा करंट ईयर का ऐड किया जाता है अगर 2 साल की इंफॉर्मेशन गिवन है तो करंट ईयर के प्रोविजन फॉर टैक्स की इंफॉर्मेशन थी 50,000, तो यानी 2 लाख रुपीज ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्लियर। अब आप इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को ऐड करेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम देखिए आपने प्रोविजन फॉर डेप निकाला है यहां पर 40,000 रुपीज का, तो 40,000 का ये डेप्रिसिएशन यहां पर ऐड किया जाएगा। इसके अलावा आपको यहां पर लॉस हुआ था मशीनरी सेल करने से, ये भी हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, और ये कितना लॉस हुआ था 18,000। नोट्स टू अकाउंट में आप देखिए आपको गुडविल दे रखी है, गुडविल 1 लाख से 95,000 हुई है, यानी अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल यानी कितना हुआ है 5,000 रुपीज का। तो देखिए 40 और 58 63,000 हो गया ये, और 2 लाख का प्रॉफिट था तो 2,63,000। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कोई है नहीं, तो यही आपका क्या हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ये हो जाएगा आपका 2,63,000।
अब देखिए आपको करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन देखिए। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल, हालांकि हम शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी दे रखा है पर उसमें टैक्स है और टैक्स यहां पर ऐड और लास्ट में माइनस होता है, तो ये करंट लायबिलिटी की इंक्रीज और डिक्रीज में काउंट नहीं होगा। ट्रेड पेबल 1,05,000 से 122 के हुए हैं, यानी इंक्रीज करंट लायबिलिटी हुई है। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और ट्रेड पेबल ये 17,000 इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। ये हुए हैं 1,05,000 से 122। और करंट असेट्स देखिए आप, इन्वेंट्री 155 से 130 हुई है और ट्रेड रिसीवेबल 80 से 147, यानी दोनों ही इंक्रीज हुए हैं तो लेस होंगे। इंक्रीज इन करंट असेट्स और उसमें पहला है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की वैल्यू 55 से 130 हुई है, यानी 75,000। ये नेगेटिव होगा क्योंकि आप लेस करेंगे इसको। और एक है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल की जो वैल्यू है वो आपकी हुई है 80 से 147, यानी 67,000 ये इंक्रीज हुई है। तो देखिए 67 और 75 ये दो आइटम आपके हैं, तो ये 142 और 17 पॉजिटिव। ये अगर आप माइनस करेंगे तो ये बैलेंस आएगा आपका, ओवरऑल माइनस करेंगे 142 में से 17, तो 125 नेगेटिव, ये बैलेंस बचेगा। अब 263 में से 125 आप माइनस कर लीजिए तो 1,38,000 ये आपका हो गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। और इसमें से सबसे लास्ट में आपको टैक्स माइनस करना है और ये प्रीवियस ईयर का माइनस होगा। प्रीवियस ईयर की जो प्रोविजन फॉर टैक्स की वैल्यू है वो 30,000 है, तो 30,000 आप ये माइनस करेंगे तो 1,08,000 ये आपका हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कैश फ्लो का ऑपरेटिंग एक्टिविटी का अमाउंट 1,08,000।